सरकार को ये सोचना चाहिए था। हमारी अग्नि परीक्षा यही थी। आज सरकार बोलती है कि नहीं, हम आपको नियमित करेंगे। तो एग्जाम के माध्यम जनता को सेवा दिए तो हम उसमें पास हुए या फेल हुए, उनको जगाना होगा और उनको जगाएंगे हम लोग और उनको करना होगा। अगर इस बार वो नहीं करते हैं तो पूर्व की सरकार के हमने रास्ता दिखा दिया, उसी तरह इस सरकार को फिर हमने रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हम सालों से काम कर रहे हैं, 15 साल 17, लेकिन पेमेंट कभी भी रेगुलर नहीं रहा। नीति के नाम पे आप तो हमें छल रहे हैं। नियोजन नीति अगर आप बना रहे हैं, अच्छी बात है। कब बनाएंगे? जब हमारा रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। क्या कुछ कारण से आज आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा आंदोलन आज का नहीं है। जब से हम अनुबंध पे आए हैं, अनुबंध शब्द हम जिस दिन से जान रहे हैं, जब से हम जान रहे हैं, तब से ये आंदोलन के मोड में हम आए हुए हैं। और आंदोलन लगातार हम ये करते आ रहे हैं आज से 10 से 15 सालों में। लेकिन इस आंदोलन का नतीजा आज तक हमारे पास में नहीं निकला है, या सरकार के कानों तक हो सकता है कि नहीं पहुंच रहा है, और अगर जा भी रहा है तो सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है, जिसका नतीजा ये है कि अल्प मानदेय पे हम आज भी काम कर रहे हैं। राज्य के सरकार जनता को हम सेवा दे रहे हैं। इससे पहले कोरोना का महामारी आया, उस समय भी हम, जबकि सारा जग अपने कमरों में बंद था महामारी के डर से, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा और बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में जनता की सेवा की, महामारी से हमने बाहर निकाला। और वो उस समय हमारा जो मोटो था या हमारा जो इच्छा शक्ति था, हमारा ये नहीं था कि हम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो सोच के हमने सेवा नहीं दिया। हमने सेवा दिया कि यहाँ की जनता को हमें मौका मिला है कि इस महामारी से हम बचाएं और बाहर निकालें। लेकिन उसके बदले में सरकार हमें क्या दी? सरकार को ये सोचना चाहिए था। हमारी अग्नि परीक्षा यही थी। आज सरकार बोलती है कि नहीं, हम आपको नियमित करेंगे तो एग्ज़ाम के माध्यम से करेंगे। सरकार का हमें ये बताए, क्या ये कोरोना के महामारी में हम जब जनता को सेवा दिए और इस महामारी से आज हम झारखंड को बाहर निकाले, तो ये क्या मेरा एक एग्ज़ाम से कम है? ये परीक्षा से कम है? आज सरकार हमें रिजल्ट यहाँ बताए कि कोरोना के महामारी में जब हम जनता को सेवा दिए तो हम उसमें पास हुए या फेल हुए। इसका रिजल्ट हमें सरकार को देना चाहिए और हमें सरकार दे। और उनका रिजल्ट यही है कि जिस तरह आपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा 2014 में आपने जो नियमित किया हमारी बहनों को, उसी तरह हमें भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाइए। हम आपकी बहनें हैं, हम आपके राज्य के जनता को हम सेवा दे रहे हैं, तो हमें भी चाहिए, आपसे उम्मीद है उसी तर्ज पर हमें नियमित कीजिए आप। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ने क्या कहा है आप लोगों को नियमित करने के लिए? कुछ बात कही है या नहीं कही है? उन्होंने तो बार बार आश्वासन ही दे रहा है, कभी नहीं, ये तो नहीं बोले हैं कि हम आपको नियमित नहीं करेंगे। तो नियमित करने की बात वो कहते हैं, लेकिन उनका जो मनो इच्छा है, उनकी जो दृढ़ इच्छा है, कब जागेगी ये कहना मुश्किल है। कब जागेगी? क्या लगता है, जागेगी या नहीं जागेगी? जागना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं जागेगी तो ये जो 5,000 हम लोग जो कर्मचारी, 5,000 से 10,000 है जो हम लोग स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, जो जनता को सेवा दे रहे हैं, तो उनको जगाना होगा और उनको जगाएंगे हम लोग और उनको करना होगा। अगर इस बार वो नहीं करते हैं तो पूर्व की सरकार के हमने रास्ता दिखा दिया, उसी तरह इस सरकार को फिर हमने रास्ता दिखाने का काम करेंगे हम। मैंने खुले तौर से चेतावनी दे रहे हैं आप? जी, क्योंकि हम यहाँ के वोटर हैं, हम यहाँ के स्थायी हैं। आप यहाँ के स्थायी आप यहाँ जो बना रहे हैं, नियोजन नीति बना रहे हैं, ये कब तक नियोजन नीति बनाएंगे आप? ये नियोजन नीति के नाम पे आप तो हमें छल रहे हैं। नियोजन नीति अगर आप बना रहे हैं, अच्छी बात है। कब बनाएंगे? जब हमारा रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। हम तो इस सरकार, यहाँ के पब्लिक को, राज्य में, झारखंड राज्य के जनता को सेवा देते देते हमारा उम्र गुजर गया। जो मेरा जो उम्र था, भरी उम्र, एक कहना चाहिए एक पुठ बकरा जो होता है, वो कब उनका अच्छा स्वाद आता है, उनकी भरी एक जवानी में। हम तो सरकार को पूरा अपना समय उनको दे दिए। अब हमारा उम्र उस पड़ाव पर आया है हमें कि हम अब उस तरह का नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। उस पड़ाव पे हम आए हुए हैं और सरकार इस समय हमें छलने का काम कर रही है। तो इनको, सरकार को जागना होगा, स्वास्थ्य मंत्री को जागना होगा और हम जगाएंगे और उनको करना होगा। ये आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति यही कि 16
जनवरी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। अगर उस दिन अगर ठोस निर्णय नहीं होता, हमारी मांगों पर विचार नहीं करते हैं, तो 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता है तो 24 जनवरी से मेरा आमरण अनशन पे हम बैठेंगे। आपको पता है कि जब से झारखंड की सरकार, जो वर्तमान की सरकार बनी है, तब से आमरण अनशन करने वाले बहुत सारे संगठन के लोग हैं। कई लोग हड़ताल कर रहे हैं, कई लोग धरना दे रहे हैं, किसी की बात सुनी नहीं गई है। क्या लगता है आपकी बात सुन लेगी सरकार? सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना होगा। अगर नहीं सुनती है तो हमने पूर्व में भी कहा कि पूर्व की सरकार को हमने रास्ता दिखा दिया, इस सरकार को भी हम रास्ता दिखाने का काम करेंगे। कहना चाहेंगे आप अनुबंध कर्मी हैं और अनुबंध कर्मी के साथ क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार बताएं विस्तार से। मैं सीधा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि झारखंड में अनुबंध कर्मी को क्या मतलब रखा गया है। यहाँ सीधे पहले के ज़माने में चलता था बंधुआ मजदूर, एकदम अल्प मानदेय पे 24 घंटा खटाए, कभी खाना मिले कभी खाना नहीं मिले। आज के परिवेश में झारखंड का स्थिति उसी तरह से है। हम सालों से काम कर रहे हैं, 15 साल 17, लेकिन पेमेंट कभी भी रेगुलर नहीं रहा। कभी 4 महीना मिलता है, कभी 6 महीना मिलता है, कभी कभी तो साल भर के बाद भी मिलता है। और इतना कम मानदेय है कि एक मिनिमम मजदूरी करने वाला जो अनस्किल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, जो कि अब रेजा कुली से झारखंड में प्रचलित है, उन लोग का मिनिमम मानदेय 400 रुपये पर डे के हिसाब से है। और 400 इंटू 30 करके कैलकुलेट कर लीजिए, 12,000 मिनिमम उन लोग का मानदेय होता है। लेकिन आज झारखंड का स्थिति ऐसा है कि हमारे जो अनुबंध कर्मी को लिया जाता है पहले बार में, तो 7,000 8,000, किसी को 6,000 वेतन दिया जाता है। अब बताइए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक टेक्निकल डिप्लोमाधारी हमारे साथी हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है, जिनको कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 17 साल से काम कर रहा है, और 7,000 8,000 या 10,000 12,000 में आप समझते हैं कि परिवार चलाए। इसकी परिकल्पना कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि जो पुराने समय में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बंधुआ मजदूरी का जो कहावत है, वो चरितार्थ आज के समय में सरकार ये हमारे साथ में कर रही है। तो इससे बड़ा विडंबना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा सीधा यही मांग है, इस बार आर पार की लड़ाई है। या तो आप हमें परमानेंट करें और समान काम समान वेतनमान दें, अन्यथा हम आपके चरणों में प्राण आहुति देंगे इस बार। एक बात बताइए, आज से 2-3 महीने पूर्व बन्ना गुप्ता मंत्री ने आप लोग को एक मीटिंग करके बताया था कि सबका मानदेय बढ़ रहा है। क्या वो छलावा था या क्या था? हमेशा से छलावा रहा है। ये मानदेय बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है, जो लोग करते आ रहे हैं वो। लेकिन जो एक अस्थायी कर्मचारी का जो वेतनमान होता है, आज के डेट में 30% से ऊपर हो गया डीए। अब अनुबंध कर्मचारी का पूछ लीजिए डीए के 15 सालों में मुश्किल से 3 बार डीए बढ़ा होगा, वो भी 500 1000 रुपया इस तरह से बढ़ता है। तो क्या इनका परिवार नहीं चलता है? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने तो साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सबका मानदेय बढ़ेगा और डीए बढ़ेगा, जैसे सरकारी मानदेय मिलता है उस तरह से सबको पैरेलल मिलेगा। यही तो वो क्या था? यही तो विडंबना है कि कथनी है और कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। यही तो इसी आंदोलन करने का हमारा मकसद ही यही है कि इस बार हमको न्याय मिलना चाहिए। इस बार किसी भी सूरत में हमें न्याय चाहिए। क्या आपको न्याय सिर्फ इसी सरकार से नहीं मिला या पहले की सरकार से भी आपका ऐसे मानदेय था? किसी भी सरकार से हमको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और वर्तमान की सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान की सरकार भी पुराने सरकार की तरह ही चल रही है। शुरू में तो अच्छा ख्वाब दिखाया कि हम आप लोग को 3 महीने के अंदर में अस्थायी कर देंगे, लेकिन हम लोग अभी भी उम्मीद नहीं हारे हैं। हेमंत सरकार से अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि जाते जाते हम लोग को ये वरदान ही समझिए, सरकार भगवान को समझते हैं हम लोग, उनसे हमको वरदान ही मिल जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री को कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्ट अगर उनको कुछ कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री से यही आग्रह है कि हमारे जो संघर्ष है उसको बिल्कुल भी संगीन रूप से इसको समझें और बहुत शालीनतापूर्वक जल्द से जल्द निर्णय लें, ताकि हम लोग जनता की सेवा में किसी प्रकार का कोई कमी हम लोग तरफ से ना हो और किसी का अहित ना हो। आज 15 जनवरी है, 16 जनवरी को आपने लिखा है मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे, क्या ये काम होगा? निश्चय है? एकदम निश्चित है। और 5 से 7 हज़ार के बीच में हमारे सारे कर्मचारी आ रहे हैं और जोरदार आंदोलन होगा। ये कल भी अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे जो आपने लिखा है 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन करें, क्या वो भी निश्चित है? एकदम निश्चित है। और अभी आगे आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद जो हम लोग का जो आंदोलन है ये चलेगा, और अभी कोई किसी तरह का कोई वार्ता नहीं है। वार्ता विफल हो जाने पे 24 तारीख से हम लोग का आमरण अनशन के लिए तय है ये कार्यक्रम। क्या वार्ता के लिए आपने बात कही है? बिल्कुल, कितने बार मैसेज गया है, लेकिन हम लोग को कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं मिला है। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद।